गुड इवनिंग, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इट्स इजी टू लर्न 138 में। हमारा लक्ष्य आपकी तैयारी बेहतर नहीं बेहतरीन हो। दोस्तों, बिना व्यूज और लाइक के लोभ के साथ एक बार फिर मैं हाजिर हूँ 5 मिनट 25 क्वेश्चन वाली सीरीज का सेट नंबर 38 लेकर, जिसमें पॉलिटी के कुछ आसान और कठिन प्रश्नों का संग्रह है। ऐसा इसलिए कि आपको सफलता दिलाने के लिए कठिन प्रश्नों का कराना भी जरूरी है, क्योंकि आसान प्रश्न तो सभी कर लेते हैं। तो चलिए बिना देरी के आज के सेशन को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का पहला सवाल है, न्यूनतम कितने सांसद वाला दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा कर सकता है? इसका उत्तर है 55। दूसरा प्रश्न है, लोकसभा में मत बराबर होने की दशा में लोकसभा अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा, यह किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? इस सवाल का जवाब है अनुच्छेद 100 के 1 में। तीसरा प्रश्न है, किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि संसद के पास कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करने की शक्ति है? इस प्रश्न का उत्तर है अनुच्छेद 247 में। चौथा प्रश्न है, संचित निधियां, आकस्मिक निधियां तथा लोक लेखा में जमा धन राशियों की अभिरक्षा की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है? इस प्रश्न का उत्तर है अनुच्छेद 283 में। पांचवा प्रश्न है, बिजली पर करों से छूट की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 287 में। छठा प्रश्न है, किसी राज्य की संपत्ति एवं आय का संघीय करारोपण से छूट किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? इस प्रश्न का उत्तर है अनुच्छेद 289 में, यानी 289 में। सातवां प्रश्न है, कुछ व्यय और पेंशनों के संबंध में समायोजन का प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 290 में। आठवां प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा लिए गए उधारों का उल्लेख किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 292 में। नौवां प्रश्न है, राज्यों द्वारा लिए गए उधारों का उल्लेख किस अनुच्छेद में वर्णित है? इस सवाल का जवाब है अनुच्छेद 293 में। 10वां प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था? इसका उत्तर है हंसा मेहता ने। 11वां प्रश्न है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति के निधन हो जाने पर संपूर्ण देश में राष्ट्रीय ध्वज को कितने दिनों तक झुका दिया जाता है? इस सवाल का जवाब है 12 दिनों तक। 12वां प्रश्न है, पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व उपराष्ट्रपति के निधन हो जाने पर संपूर्ण देश में राष्ट्रीय ध्वज को कितने दिनों तक झुका दिया जाता है? इस सवाल का उत्तर है 7 दिनों तक। 13वां प्रश्न है, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की है? इसका उत्तर है श्यामलाल प्रसाद गुप्त ने। 14वां प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुच्छेद 19 के मौलिक अधिकारों को आपातकाल के समय निलंबित किया जाता है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 358 के अंतर्गत। 15वां प्रश्न है, राष्ट्रीय आपात की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है? इस सवाल का उत्तर है अनुच्छेद 352 में। 16वां प्रश्न है, राष्ट्रीय आपात की घोषणा को कितने दिनों के भीतर संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति अनिवार्य है? इसका उत्तर है 1 माह। 17वां प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन के व्यवस्था का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 356 में। 18वां प्रश्न है, राष्ट्रीय शासन की घोषणा को कितने दिनों के भीतर संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति अनिवार्य है? इसका उत्तर है 2 माह। 19वां प्रश्न है, वित्तीय आपात का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 360 में। 20वां प्रश्न है, वित्तीय आपात की घोषणा को कितने दिनों के भीतर संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति अनिवार्य है? इसका उत्तर है 2 माह। 21वां प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 एवं 21 में वर्णित मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 359 के तहत। 22वां प्रश्न है, भारत में पहली आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? इसका उत्तर है 1962 में, चीन आक्रमण के समय। 23वां प्रश्न है,
भारत में सबसे पहले किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? इसका उत्तर है पंजाब में। कब किया गया था? 1951 ईस्वी में। 24वां प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा मणिपुरी, कोंकणी एवं नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? इस प्रश्न का उत्तर है 71वां संविधान संशोधन, जो कि 1992 ईस्वी में हुआ था। 25वां और आखिरी प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? इस प्रश्न का उत्तर है 92वां, जो कि 2003 में हुआ था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आई होप कि आज के प्रश्न आपको सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक के बटन को प्रेस करें। हमारे साथ जुड़कर कम समय में बेहतरीन तैयारी के लिए सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें। साथ ही अपने दोस्तों, मित्रों, सहपाठियों को ऐसे बेहतरीन सेशन से लाभ पहुंचाने के लिए उन्हें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।